हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणुओं के वायरस बैक्टीरियोफेज के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज है क्या। तो जीवाणुओं के परजीवी वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इन्हें फेज वायरस अथवा हिंदी में जीवाणु भोजी वायरस भी कहा जाता है। फेज शब्द ग्रीक भाषा फेगास से लिया गया है, जिसका अर्थ है दूसरों का भक्षण करने वाला। तो ये वायरस जीवाणुओं को अपना शिकार बनाते हैं, उनके अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज है ये जीवाणुओं के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता है या रहता है। परजीवी यानी जो दूसरे जीव में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जनन करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो ये परजीवी वायरस होता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज या जीवाणुओं का वायरस कहा जाता है या जीवाणु भोजी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरियोफेज होता है ये जीवाणुओं के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है और जनन करता है। इसके बाद उस जीवाणु को मार देता है, इसीलिए इसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो जीवाणु भोजी का मतलब ही होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, समाप्त करता है, मारता है। अब आपको पता हो गया होगा कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज टैडपोल के आकार के होते हैं अथवा भेंक शिशु के आकार के होते हैं। टैडपोल को हिंदी में भेंक शिशु कहा जाता है। तो या तो टैडपोल के आकार आप कह सकते हैं या भेंक शिशु के आकार में आप कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया हुआ है, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो टैडपोल के आकार का होता है। चलिए अब बैक्टीरियोफेज अथवा जीवाणु भोजी की संरचना को समझ लेते हैं। तो जीवाणु भोजी की संरचना कुछ जटिल होती है। यह टैडपोल अथवा शुक्राणुओं की तरह दो भागों में बटा होता है। या तो टैडपोल जैसे मैंने भी बताया था, या तो बिल्कुल जैसे शुक्राणु होते हैं, आगे सिर और पीछे पूंछ, वैसे ही बटे होते हैं। यानी शीर्ष या सिर और पुच्छ अथवा पूंछ दो भागों में बैक्टीरियोफेज बटा होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसका सिर बहुतलीय होता है। जो इसका सिर है ये बहुतलीय होता है, जो प्रोटीन का बना होता है। ये पूरा जो सिर है इसका, ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का खोल होता है एक। इसी बहुतलीय सिर में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है। यानी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, वो इसी बहुतलीय सिर में पाया जाता है, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इसमें डीएनए पाया जाता है, बहुतलीय सिर प्रोटीन का बना होता है और इसी के अंदर ये डीएनए पाया जाता है। यहीं पर बताते चलें कि कुछ वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाया जाता है और कुछ में डीएनए होता है। यानी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें केवल आरएनए होता है और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें केवल डीएनए होता है। तो कुल मिलाकर वायरस में एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड अथवा राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो कुछ वायरसों में एक सूत्रीय डीएनए पाया जाता है। यानी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें केवल एक सूत्रीय डीएनए पाया जाता है, अथवा कुछ में द्विसूत्रीय भी पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें द्विसूत्रीय पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो ये बैक्टीरियोफेज है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें द्विसूत्रीय डीएनए अणु पाया जाता है। अब बहुतलीय सिर के बाद, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है बहुतलीय सिर के बारे में। अब बहुतलीय सिर के बाद स्प्रिंग के समान पूंछ वाला भाग, ये जो आप भाग देख रहे हैं ये स्प्रिंग के समान पूंछ वाला भाग है, यानी पुच्छ भाग होता है बैक्टीरियोफेज का। सिर तथा पूंछ, इन दोनों भागों के बीच में एक सकरी पट्टी है। ये जो सिर है और ये वाली जो पूंछ है, इसके बीच में ये जो एक पट्टी आप सकरी देख रहे हैं, इसे कॉलर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कॉलर कहा जाता है। हम इसे ग्रीवा या गर्दन भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये पूंछ के अंतिम सिरे पर अंतस्थ प्लेट या इंड प्लेट होती है। ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये पूंछ के आखिरी भाग में अंतस्थ प्लेट, इसे हिंदी में या तो अंग्रेजी में इंड प्लेट बोला जाता है। इसी प्लेट से हुक के समान 6 लंबे पुच्छ तंतु या टेल फाइबर्स या फिलामेंट पाए जाते हैं। यानी
ये जो पुच्छ है इसके अंत में अंतस्थ प्लेट है, इंड प्लेट है। इसी प्लेट से हुक के समान 6 लंबे पुच्छ तंतु, ये वाले जो पुच्छ तंतु हैं, पाए जाते हैं, या इन्हें टेल फाइबर्स भी कहते हैं या टेल फिलामेंट्स भी कहा जाता है। और इसी से 6 छोटे छोटे खूंटी के समान प्रवर्ध भी इसी में देखिए ये वाले निकले हुए हैं। इन्हें स्पाइक भी आप कह सकते हैं या प्रवर्ध कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर बैक्टीरियोफेज की संरचना में ये वाला बहुतलीय सिर होता है जो प्रोटीन का बना होता है, और इसी के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इस बहुतलीय सिर के बाद ये पतली पट्टी कॉलर कहलाती है। इसके बाद में ये पूंछ वाला भाग होता है, मतलब सिर और पूंछ के बीच में यही कॉलर वाली पट्टी होती है। पूंछ देखिए स्प्रिंग जैसी कुंडलित है, जो इसकी पूंछ है ये स्प्रिंग जैसी कुंडलित होती है, और ये पूंछ के आधार पर एक प्लेट है जिसे इंड प्लेट या अंतस्थ प्लेट कहते हैं या पुच्छ प्लेट भी कहा जाता है। इसी प्लेट से जुड़े 6 पुच्छ तंतु सूत्र निकले रहते हैं, और फिर इन्हीं सूत्रों से 6 छोटे छोटे कीलनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, या प्रवर्ध को आप अंग्रेजी में स्पाइक भी कह सकते हैं, जिन्हें स्पाइक माने कांटे होते हैं, निकले होते हैं।